प्रिय साधकों, श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य की किस्मत उसके हाथों की रेखाओं में नहीं, उसके मन के नियमों में लिखी होती है। साधकों, आज मैं तुम्हें ऐसा एक नियम बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे भाग्य का द्वार स्वयं खुलने लगेगा। यह कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं, यह कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, यह कोई ऐसा उपाय भी नहीं जिसे केवल धनवान या विद्वान ही कर सके। यह वह नियम है जिसे जानकर प्राचीन काल के साधारण ग्वाले ऋषि बन गए, वन में रहने वाले तपस्वी देवताओं के समान पूजनीय हो गए और साधारण गृहस्थ भी ऐसा तेज प्राप्त कर सके कि राजाओं ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। परंतु दुख की बात यह है कि आज अधिकांश लोग इसी एक नियम की उपेक्षा कर रहे हैं। वे प्रतिदिन पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्रों का जप भी करते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं आती। मन अशांत रहता है, घर में कलह बनी रहती है। कर्म करते हैं परंतु फल नहीं मिलता, साधना करते हैं पर भीतर आनंद नहीं जगता। क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब बीज उत्तम हो, भूमि भी उत्तम हो, वर्षा भी समय पर हो, फिर भी यदि अंकुर न निकले तो समझ लेना कि कहीं न कहीं खेती का कोई मूल नियम टूट गया है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि पूजा है, यदि जप है, यदि श्रद्धा भी है, फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझो कि जीवन का कोई मूल नियम टूट चुका है। और आज उसी नियम का रहस्य तुम्हें जानना है। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद तुम अपने पूरे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दो। हो सकता है आज के बाद तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द न रहे बल्कि शक्ति बन जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं वह रहस्य बताऊंगा जिसे प्राचीन गुरुकुलों में हर शिष्य को दीक्षा के समय सिखाया जाता था, लेकिन जिसे हर किसी को बताने की अनुमति नहीं होती थी। साधकों, श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने दुर्भाग्य का कारण बाहर खोजता है। वह कहता है, समय खराब है, ग्रह ठीक नहीं है, लोग साथ नहीं देते, भाग्य रुट गया है। परंतु सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जिस दिन मनुष्य अपने दोषों को बाहर ढूंढना बंद कर देता है उसी दिन उसका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। सोचो, एक किसान यदि प्रतिदिन बीज बोने के स्थान पर केवल आकाश को दोष देता रहे तो क्या खेत कभी लहलहाएगा? एक धनुर्धर यदि लक्ष्य चुकने पर धनुष को दोष देता रहे तो क्या वह कभी विजय होगा? नहीं। उसे अपनी साधना सुधारनी होगी, उसे अपना अभ्यास बदलना होगा, उसे स्वयं बदलना होगा। यही जीवन का पहला नियम है। लेकिन अधिकांश लोग यही भूल कर बैठते हैं। वे संसार को बदलना चाहते हैं पर स्वयं को नहीं। वे परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं पर अपनी वृत्ति को नहीं। इसलिए वर्षों बीत जाते हैं पर भाग्य नहीं बदलता। साधकों, यदि तुम भी वर्षों से संघर्ष कर रहे हो, यदि तुम्हें लगता है कि जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता, यदि तुम्हारे मन में भी कभी कभी यह प्रश्न उठता है, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर कभी किसी की प्रार्थना अस्वीकार नहीं करता। वह केवल यह देखता है कि प्रार्थना करने वाला पात्र बना है या फिर नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, लेकिन वन पात्र में प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी सदैव बरसती रहती है। परंतु यदि मन अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या और असंयम से भरा है तो कृपा भीतर प्रवेश कैसे करेगी? यही कारण है कि प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को मंत्र देने से पहले उसके चरित्र का निर्माण करते थे। पहला नियम, फिर साधना, पहले पात्रता, फिर शक्ति। और आज हम उसी एक नियम की ओर बढ़ रहे हैं जिसे अपनाने के बाद भाग्य स्वयं बदलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन वह नियम क्या है? क्या वह केवल जप है? क्या वह केवल तप है?
क्या वह केवल दान है या फिर उससे भी अधिक गहरा कोई रहस्य है? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, जहां मैं तुम्हें एक प्राचीन ऋषि और उसके शिष्य की सत्य घटना सुनाऊंगा, जिसने केवल एक नियम अपनाकर अपना संपूर्ण भाग्य बदल दिया। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस नियम की चर्चा हम कर रहे हैं वह न तो कोई गुप्त तंत्र है, न कोई दुर्लभ मंत्र। वह नियम है, जो भी कर्म करो पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार बदलने की इच्छा करो। फिर से सुनो, जो भी कर्म करो पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार बदलने की इच्छा करो। यही वह एक नियम है जिसने असंख्य साधकों का भाग्य बदल दिया। प्राचीन समय में हिमालय की एक कंदरा में एक महात्मा रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। कोई कहता, गुरुदेव घर में दरिद्रता है। कोई कहता, मन अशांत है। कोई कहता, जब करता हूं फिर भी आनंद नहीं मिलता। महात्मा सबको एक ही उत्तर देते थे, पहले अपने भीतर का दोष खोजो। लोग निराश होकर लौट जाते। उन्हें लगता इतनी दूर से आए और समाधान भी नहीं मिला। लेकिन एक युवक वहीं रुक गया। उसने कहा, गुरुदेव मैं स्वयं को बदलने के लिए तैयार हूं। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो चुका है। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, याद रखना, जिस दिन मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसी दिन ईश्वर उसके जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। महात्मा ने उस युवक को कोई मंत्र नहीं दिया, कोई चमत्कार भी नहीं दिखाया। उन्होंने केवल एक नियम दिया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन संध्या के समय बैठना और पूरे दिन के प्रत्येक अपने विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म का निरीक्षण करना। देखना कि कहाँ क्रोध आया, कहाँ अहंकार बोला, कहाँ आलस्य जीता और कहाँ सत्य हार गया। युवक ने यही करना प्रारंभ किया। एक दिन, 2 दिन, 1 मास, 6 मास, धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी वाणी मधुर हो गई, मन शांत हो गया और आश्चर्य, जिन कार्यों में पहले विफलता मिलती थी उन्हीं कार्यों में सफलता मिलने लगी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। क्यों? क्योंकि उसने संसार नहीं बल्कि स्वयं को बदला था। दर्शकों, ध्यान से सुनिए, जरा अपने जीवन पर भी दृष्टि डालो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को दोष दिया हो और बाद में पता चला हो कि भूल तुम्हारी भी थी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने भगवान से शिकायत की हो लेकिन अपने आचरण पर विचार न किया हो? श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा, वह उसके भीतर ही बैठा है। उसका नाम है अहंकार। जब तक अहंकार जीवित है, भाग्य सोया रहता है, और जिस दिन अहंकार झुक जाता है, भाग्य जाग उठता है। साधकों, महर्षि वाल्मीकि जन्म से ही महर्षि नहीं थे। उनका परिवर्तन तब प्रारंभ हुआ जब उन्होंने पहली बार अपने जीवन का सत्य स्वीकार किया। उन्होंने अपने दोषों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने देखा, स्वीकार किया और फिर तप किया। यही कारण है कि एक साधारण मनुष्य महर्षि बन गया। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर किसी को महान बनाकर नहीं भेजता, वह अक्सर अवसर देता है महान बनने का। लेकिन जो स्वयं को बदलने का नियम स्वीकार करता है वही उस अवसर का अधिकारी बनता है।